जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, एक भक्त का प्रश्न है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे पितर नाराज है हमसे, रुष्ट है हमसे, और या उनका हम कुछ कर नहीं पा रहे ठीक से, तो श्रापित है वो, तो इन सभी संकेतों के बारे में गुरु जी थोड़ा सा भक्तों को मार्गदर्शन दें। देखिए, जैसे ही आपके पितर आपसे रुष्ट होते हैं, श्रापित होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं, नाराज होते हैं और ये पीड़ा में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो ये आपको सिग्नल और संकेत दे रहे होते हैं। आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, ये इस बात का संकेत है कि आपके देवी देवता तो बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं, वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपके पितर आपसे रुष्ट हैं। वो इसलिए वो बीच में अड़ जाते हैं और वो देव हैं वो भी, और वो कहते हैं कि जब तक हमें ये तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे लिए तो केवल यही कुल हमारा है और कोई कुल नहीं है, इस कुल से हमें प्राप्त होगा, तब हमें इनसे कुछ प्राप्त होगा, जब ये हमें खुश कर देंगे तब आप इन्हें फल दे देना इनकी पूजा पाठ का, लेकिन हमारे को तो सिर्फ इन्हीं से प्राप्त होना है। इसलिए वो बीच में अड़ जाते हैं और वो अड़ जाते हैं। और इसके कुछ लक्षण और कुछ संकेत हैं जो अगर आपके साथ बीत रहे हैं तो समझिए। आपकी संतान अगर दुखी है, आपकी संतान रोगग्रस्त है, आपकी संतान पीड़ित है, आपकी संतान में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है, आपकी संतान नशे में है, आपकी संतान संस्कारी नहीं है, आपकी संतान गाली गलौज करती है, तो आप समझ लीजिए आपके गुरुजी उनकी नौकरी नहीं लग पाती। हाँ, वो मतलब हर एक प्रकार से संतान, आप संपन्न है पर आपकी संतान आप दुखी है, तो इसका बात का संकेत है संतान दुखी है और जिसकी वजह से आप दुखी हो। इससे साफ पता लग रहा है, ये संकेत आपको इस बात का संकेत दे रहा है कि आपके पितर नाराज हैं, आपके पितर रुष्ट हैं। अगर आपका काम बंधा हुआ है, आप काम कर रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, और ये दूसरा संकेत है, अगर आप मेहनत बहुत कर रहे हो और आपको मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा, आपने इतनी मेहनत करी है, आपको हर बार धोखा मिलता है, हर बार आप गिर जाते हो, आप खड़े होने की कोशिश करते हो, हर बार आपकी मेहनत का फल जीरो हो जाता है, इस बात का संकेत है कि आपके इष्टदेव तो आपको मेहनत का फल देना चाहते हैं, पर आपके पितरदेव आपको वो फल नहीं देना चाहते। आपको उनका सबसे पहले उन्हें मनाना पड़ेगा, उन्हें रुष्ट को उन्हें तृप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वो फल प्राप्त होंगे। तीसरा संकेत है, आपके घर में अचानक से रिपोर्ट कुछ नहीं आ रही, बीमार हो, सब कुछ बीमारी है, आपको किसी न किसी प्रकार की बीमारी हो, घर में लड़ाई है, झगड़ा है, गृह क्लेश हैं, ये सारी चीज़ें इस बात की ओर संकेत कर रही होती हैं आपके पितर जो हैं, पितर कमज़ोर होने की वजह से संकट घर में प्रवेश कर गए हैं। संकट कब प्रवेश करते हैं, किसके घर में प्रवेश करते हैं? संकट उसके घर में प्रवेश करते हैं जिसके पितर कमज़ोर होते हैं। और पितर कमज़ोर कब होते हैं? पितर कमज़ोर तब होते हैं जब उनमें कोई भी संस्कार नहीं होता, उस कुल में संस्कार न होने की वजह से वो कमज़ोर होते हैं, और उन्हें श्री राम जी के दरबार में बिठाने के बाद जब वो ताकतवर होते हैं तभी जाके संकट से लड़ते हैं। तो इसी वजह से वो पितर जो है कमजोर होने की वजह से संकट आपके घर में प्रवेश कर जाता है। अगर आपके घर में संकट प्रवेश कर गया है तो पितर आपको संकेत दे रहे होते हैं, सूचना दे रहे होते हैं, वो किसी न किसी गुरु से मिलवाते हैं कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये भी एक संकेत है कि आप पीड़ित हो, आप कष्ट में हो, तो ये वो संकेत दे रहे हैं कि इस वीडियो को देखो और इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो मन में इच्छा भी देंगे। तो इसी प्रकार से आपको ये समझना है कि आपको संकेतों को, भाषा को समझना। बाली की घरवाली थी तारा, और तारा को ना संतान ही नहीं हो रही थी पितर दोष की वजह से, और बाली ने हनुमान जी को मारने के लिए, हनुमान जी को पेट में मारने के लिए रावण के बहकावे में आकर के अंजनी माता को गर्भ अवस्था में उनके तीर छोड़ दिया, रावण का दिया हुआ, और जिससे वो अचानक से उनके मुंह से निकला कि जिसने कुकर्म किया है वो भी संतान के सुख से वंचित हो जाए। एक माँ के श्राप से पीड़ित अवस्था में आपके पितर दोषित रूप हो जाते। जिस अंगद ने जन्म लेना था वो श्राप की वजह से पितरलोक में जाकर के वहीं पर रुक गया, आप समझिए। और उसे श्राप से मुक्त करने के लिए हनुमान जी ने इतनी मेहनत करी, तब जाके वो मुक्त हुए, और हनुमान जी की वजह से ही ये सारे संपन्न हुए। तो जितने भी पितर हैं, जितने भी पितर दोष होते हैं, वो सिर्फ हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान जी के पाठ करने से, और हनुमान जी जब श्री राम जी के चरणों में शरण दुआते हैं तब आपके पितर मजबूत होते हैं, और पितर जब मजबूत होते हैं तो आपके घर में से संकट बाहर जाते हैं। इसके लिए आपको सब्र करना होता है, एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी होती। आप +2 के बाद बीए की डिग्री लेना चाहते हैं तो 3 साल का समय लगता है। आपको +2 के बाद मेरे को फर्स्ट ईयर की डिग्री दे दो, फिर सेकंड ईयर की दे दो, फाइनल की दे दो, तो आपको ये प्रोसेस होगा। आप कहोगे मुझे फाइनल की अभी दे दो, ऐसा नहीं होता। जी, मेन विश्वास रखना चाहिए भक्तों को। बिल्कुल, विश्वास और सब्र,
ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप जिसके धाम पे जा रहे हो ना, वो सच्चा दरबार है। वो धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर इस संसार के अंदर वो स्वयं, वहाँ पे स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं बालाजी महाराज प्रकट हुए हैं। और जहाँ पे बालाजी महाराज स्वयं प्रकट हुए हैं, तो आप सोचिए वहाँ वो धाम पर जहाँ 200 किलोमीटर की दूर से रेंज शुरू हो जाता है, उनके नाम मात्र से संकट थर थर काँपने लग जाते हैं। आप बोल के देखो मैं मेहंदीपुर जा रहा हूँ, संकट ऐसे काँप जाता है, ऐसे मेहंदीपुर के नाम से। तो आप ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गुरुजी फिर क्या करें भक्त उपाय पितरों के लिए? बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सवाल है। पितरों के लिए एक बड़ा सिंपल सा उपाय करना है आपने। पितरों के लिए बड़ा सिंपल सा उपाय करना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने पितरों का एडमिशन श्री राम दरबार में करवाओ अच्छे गुरु के माध्यम से। और जब वो अच्छे गुरु के माध्यम से आपके पितर राम दरबार में हो जाएंगे, राम दरबार में रोज़ वो 56 भोग लेंगे, रोज़ वो राम जी की सेवा करेंगे, हनुमान जी के दूत बनेंगे, ताकतवर होंगे। और वो ताकतवर होंगे, श्राप मुक्त होंगे, रोगग्रस्त मुक्त होंगे, संकट से डरेंगे नहीं, संकट को डराएंगे। आपके घर से हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के कष्ट, अकाल मृत्यु सब कुछ बाहर भगा देंगे। और फिर वो आएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और जैसे ही आशीर्वाद देंगे, आप मिट्टी को पकड़ेंगे, सोना बन जाएगी। और नहीं है तो आप जो लोग मेरे साथ जाते हैं उनसे पूछ के देखना। अब की बार हम मेहंदीपुर गए थे, 17 अप्रैल को हमने मेहंदीपुर गए थे। स्वयं बालाजी महाराज ने आकर के कहा था कि मंदिर का निर्माण करो। और 17 अप्रैल को हम लोग, संगत जितनी भी है वो इसमें कमेंट में जरूर लिखिए कि ये बात सच है, वो ज़रूर लिखिएगा अगर वीडियो देखते हैं तो। वो गए और वहाँ पे जाके देखा कि भाई 17 अप्रैल को बोला, और हमने बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, आप ये देख सकते हैं इस वीडियो में कि वहाँ पे आकर के कैसे झटपट हुए। बालाजी महाराज का मंदिर बालाजी महाराज बनवा रहे हैं। मैं तो सेवादार हूँ, सेवा के रूप में बैठा हूँ, और सेवा के रूप में बैठा हूँ। देखिए, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी सेवादार बनिए, बाबा की सेवादार बनिए, सहयोग करिए। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज की। Oh,